हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके एस लर्निंग क्लासेस में। आई होप सो ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर स्टूडेंट, टॉप 10 जीएस जीके की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और हाँ, इसके वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको वीडियो का पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 जीएस जीके क्वेश्चन की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है, कैवल इज एसोसिएटेड टू विच रिलीजन। ओके, तो कैवल होता क्या है। कैवल एक प्रकार का मतलब एक स्टेट होता है, स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड, एलोननेस, डिटैचमेंट। मतलब कि एक ऐसा स्टेट होता है जो इंसान अगर प्राप्त कर लेता है तो दुनिया के डेथ और बर्थ के साइकिल से मुक्त हो जाता है। ओके, तो कैवल एसोसिएटेड किस रिलीजन से है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो बुद्धिज़्म नहीं। सेकेंड ऑप्शन दिया है जैनिज़्म। यह जैनिज़्म इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, जैनिज़्म के हिसाब से महावीरा जो 24th तीर्थंकर थे, जो लास्ट तीर्थंकर थे आप जैनिज़्म के, वह 30 साल की उम्र में क्या किए थे, संन्यास ले लिए थे। 12 साल तक इधर उधर वो घूमे फिरे थे सत्य की खोज में। उसके बाद 42 की उम्र में उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, जीना कहा जाता था। ओके, महावीरा को जीना कहा जाता था क्योंकि इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था वो कहाँ लोकेटेड है, कौन सी सिटी में लोकेटेड है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली। नहीं, दिल्ली में नहीं होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में क्या बनवाया है, तो आपको याद रखना है कुतुब मीनार। ओके, सेकेंड ऑप्शन दिया है अजमेर। अजमेर इज़ द राइट आंसर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। ओके, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन किसके ऑर्डर पे बनवाया था, मोहम्मद गोरी के ऑर्डर पे। महमूद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान से तीसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान को हरा के आया थे, ओके, तो वो अजमेर में गया था। तो अजमेर में देखा था कि ढेर सारे मंदिर बनी थी, तो ढेर सारे मंदिर बने थे लेकिन एक भी मस्जिद नहीं था। तो उसने ऑर्डर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को कि यहाँ पे एक मस्जिद बनवाया जाए। तो वही मस्जिद, पहली मस्जिद जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ओके, तो ये कह रहा है कि विच एटमॉस्फेयर कंडीशन प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग लार्ज एरोप्लेन। मतलब कौन सा एटमॉस्फेयर कंडीशन एक अच्छा मतलब आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है बड़े एरोप्लेन को फ्लाइंग करने के लिए। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, तो ट्रोपोस्फियर में दोस्तों सभी प्रकार के वेदर फेनोमेनम आपके ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ऑल वेदर फेनोमेनम। ओके, ऑल वेदर फेनोमेनम, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दिया ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर। यस, स्ट्रेटोस्फियर अपना राइट आंसर बनता है। स्ट्रेटोस्फियर एक आइडियल कंडीशन होता है जिसमें बड़े बड़े एरोप्लेन उड़ाए जा सकते हैं। ओके, और इसी में उड़ाए ही जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में और क्या जानना है आपको, स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर आता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दिया मीजोस्फियर। आइनोस्फियर से आपको क्या याद रखना है, आइनोस्फियर से आपको याद रखना है इसके वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है मॉस्कीटो कैन बी वेक्टर फॉर द फॉलोइंग डिजीजेज एक्सपेक्ट। मतलब मॉस्कीटो वेक्टर हो सकते हैं इन गिवन बीमारियों के, लेकिन कौन सा इसमें बीमारी है जिसका वेक्टर मॉस्कीटो नहीं हो सकता। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया येलो फीवर। यस, येलो फीवर का तो आपका होता है मॉस्कीटो ही वेक्टर होता है। फाइलेरिया का भी होता है, फाइलेरियल। और उसके बाद तीसरा दिया डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का आपका वेक्टर होता है मॉस्कीटो। अच्छा, डेंगू के बारे में बताया था मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कि डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, तो ब्रेक बोन फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसको डेंगू होता है उसमें उसको बहुत ज़्यादा मसल्स पेन, जॉइंट पेन्स और आपको बोन पेन दिखाई देने को मिलता है, इसलिए डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ओके, लास्ट ऑप्शन दिया है काला जर। काला जर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। काला जर का जो वेक्टर है मॉस्कीटो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेशनल मूवमेंट्स है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है। तो ये है इन विच बुक दादा भाई नौरोजी थेराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ सेकेंड
ओके, इसमें ये कहा जा रहा है इन विच बुक दादा भाई नौरोजी थियराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी एक दी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वो कौन सी बुक में दी गई है, तो इन्होंने अपने कौन से किताब में लिखी है इसके बारे में। तो पहला ऑप्शन दिया है पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नहीं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यस, ये आपका करेक्ट आंसर बनता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है, इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। और उसके बाद आपको एक और याद रखना है कि इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और बेस्ड ऑन। जो मेंडल ने प्रिंसिपल दिया इनहेरिटेंस का, वो किस पे बेस्ड है। तो पहला ऑप्शन दिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे बेस है। दूसरा दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। तीसरा दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, ये तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, तो मेंडल प्रिंसिपल आपको याद रखना है, इसका इनहेरिटेंस जो मेंडल प्रिंसिपल ने इनहेरिटेंस का दिया है लॉ, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे भी बेस्ड है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है, तो ये आपको बिल्कुल याद ही रखना है, आर्टिकल 368। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 368 से हम मतलब संविधान में संशोधन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड कैंसर। ओके, तो ये आपको बताना है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया आयोडीन 31, नहीं। सोडियम 24, ये भी गलत है। तीसरा दिया फॉस्फोरस 32, ये भी गलत है। चौथा दिया है कोबाल्ट 60, यस, दिस इज़ द राइट आंसर। कोबाल्ट 60 अपना करेक्ट आंसर बनता है। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप का यूज होता है। ओके, एक चीज़ और याद रखना है आपको, ये दिया गया है कि ब्लड कैंसर को ही ल्यूकेमिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बेल मेटल। ओके, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द बेल मेटल, ये आपको बताना है। तो बेल मेटल पूछे चाहे ब्रॉन्ज पूछे, दोनों का कंपोजिशन एक ही होता है। ओके, ब्रॉन्ज से ही बेल मेटल बनता है। बेल जो घंटी होती है उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसका जो कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है कॉपर एंड स्टेनम, जिसे टिन भी कहते हैं। कॉपर एंड स्टेनम, जिसे स्टेनम को क्या कहते हैं, टिन भी कहते हैं। तो कॉपर एंड टिन, ये कंपोजिशन होता है बेल मेटल का। बेल मेटल से और क्या बनता है, तो इससे बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल। ओके, उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन दिया है कॉपर, टिन एंड जिंक। तो ये किसका कंपोजिशन है, ये आपको याद रखना है, ये गन मेटल का है। जो बंदूक बनाए जाते हैं, गन होते हैं, उनका जो मेटल का कंपोजिशन होता है ये होता है कॉपर, टिन और जिंक। ओके, और लास्ट दिया ऑप्शन आपका कॉपर एंड एल्युमिनियम। इसे आपको याद रखना है, जो रोल्ड गोल्ड बनाए जाते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। ओके, बेल मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, कॉपर और टिन। लास्ट क्वेश्चन, हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से। ओके, इन MS PowerPoint द शॉर्टकट कंट्रोल M हेल्प द यूजर टू। ओके, कंट्रोल M का किस लिए यूज किया जाता है, शॉर्टकट कंट्रोल M का। तो पहला ऑप्शन दिया है ओपन ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, नहीं, ये नहीं होगा। ओपन ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए कंट्रोल N का यूज किया जाता है। ओके, कंट्रोल N का यूज किया जाता है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद दिया है अप्लाई टू सेलेक्टेड टेस्ट, ये अप्लाई टू बोल्ड सेलेक्टेड टेस्ट होगा। ओके, ये बोल्ड मिसप्रिंट हो गया है, अप्लाई टू बोल्ड सेलेक्टेड टेस्ट, इसके लिए कंट्रोल +B का उपयोग किया जाता है। सेंटर अलाइन द करंट सिलेक्शन, इसके लिए कंट्रोल +E। और लास्ट में दिया है टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, ये अपना करेक्ट आंसर बनता है। इसके लिए कंट्रोल +M का उपयोग किया जाता है किसी भी
नए स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आज का भी टॉप 10 जीएस जीके के सीरीज़ ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।